राम राम जी। हमारे जी, सभी राम राम। खटाना बुलेटिन के सभी सुनने वाले और देखने वालों को सुनीता खटाना की ओर से राम राम। आज हमारा कार्यक्रम शख्सियत जो हर बुधवार को आता ही है, जैसे कि आप जानते हैं। हम हर संभव कोशिश यही करते हैं कि आपके समक्ष हम नई नई प्रतिभाओं को लेकर आए। आज हमारे समक्ष एक ऐसी प्रतिभा है जो पेशे से कवयित्री हैं, लेखिका भी हैं और एक शोधकर्ता भी हैं, उन्होंने शोध भी किया है। तो और खेलों में भी रुचि है, बहुत सारी उनकी उपलब्धियाँ भी हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने क्या शोध किया है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव कुमारी जी, जो आज हमारे साथ हैं खटाना बुलेटिन पे। डॉक्टर संजीव कुमारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं खटाना बुलेटिन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज बुलाया है और मेरी बात सभी तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया है। तो जैसे राइटिंग मैंने 13-14 किताबें लिखी हैं और मैंने एनवायरनमेंट पे काम किया है और उसमें गाय के गोबर गौमूत्र को लेके मैंने अपना शोध कार्य किया है। जी, मेरी जी, जी। एजुकेशन पीएचडी है। शुरुआती हुँ, शिक्षा मैंने हांसी से की। मैं बटार गोत्र से हूँ, गांव ढाणीपाल हांसी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। और हुँ, मेरा विवाह समालखा छोकर परिवार में हुआ है हुँ, और पीएचडी तक मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उसके साथ साथ दूसरी चीजों पे भी मैंने काम किया है। तो बहुत हांसी बढ़िया। में बेसिक शिक्षा ली है। उसके बाद मैंने साइंस ली थी। तो हुँ, साइंस में हांसी जो तहसील है वहाँ बीएससी नहीं थी साइंस की, मैंने हुँ, मेडिकल हुँ, साइंसेज लिया था। तो हुँ, बीएससी ना मतलब शहर में ना होने के कारण 12वीं क्लास के बाद हिसार जाना पड़ा हमें, हुँ, क्योंकि यहाँ हुँ, ग्रेजुएशन नहीं थी। तो जी। वहां से मैंने बीएससी की, हिसार से ही एमएससी की। फिर सिरसा हुँ, से एमफिल और राजस्थान से मैंने पीएचडी की। और मेरा जो शोध कार्य रहा है वो एनसीओ है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी उसका हुँ, नाम बदल गया है, नेशनल सेंटर नेचुरल फार्मिंग हो गया है। तो हुँ, उसके साथ मैंने अपना रिसर्च का काम किया है। और हुँ, जैसे रिसर्च का आपने पूछा है कि रिसर्च में जो काम किया है उसमें एक यूनिक जो बात रही है वो ये थी कि जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है हुँ, वो अपने आप में खाद की तरह काम करती है। जी, जी। और मैं आपको बताऊं कि इस पे काम करने वाली मैं विश्व की पहली महिला हूं, या पहली बहुत शोधकर्ता बढ़िया, आप कह सकते हैं, कि बहुत जिसने बढ़िया। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को खाद की तरह रिसर्च किया हो, क्योंकि उसमें हुँ, 13 तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हमारी हुँ, मिट्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आज जो बहुत बढ़िया। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार भी इतना जोर दे रही है, नेचुरल फार्मिंग पे इतने कैंपेनिंग चल रही है, तो उसका हुँ, मुख्य आधार ही ये है कि हमको खेती में जीवाणुओं को बढ़ाना। हुँ, तो वो चीज पे मैंने काम किया है, अपना रिसर्च किया है। हुँ, और जैसे आपने बात की कि परिवार का क्या योगदान रहा, हुँ, तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी कहीं भी है तो आपके सराउंडिंग में जो भी है, आपके परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं या जो जी। भी है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जो माहौल आपके सराउंडिंग में होता है हुँ, उसका हुँ, आपके मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, जी, तो जी। परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे हुँ, मैंने जब 12वीं की उसके बाद मेरे चाचा जी नेवी में थे बम्बई, तो मैं हुँ, 12वीं करके बम्बई गई और वहां हुँ, जाके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो हुँ, शायद मैं यहाँ रहती तो पता नहीं कितने साल बाद सीख पाती। कि हुँ, अपने काम पे आपको कैसे फोकस करना है, दूसरों को हुँ, कैसे मतलब आपको इग्नोर करना है, अपने मतलब चलते हुए आप काम करें। हमारे अपने यहाँ तो मैं 99 की बात कर रही हूँ, 1999 हुँ, की बात कर रही हुँ, हूँ। तब हुँ, शायद अगर सड़क पे कोई लेके अखबार पढ़ रहा है या सड़क पे अखबार लेके भी खड़ा है तो शायद ऐसा कि ये कितना पढ़ाकू है कि सड़क पे भी पढ़ रहा है। पर हुँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता था कि चलते हुए ही अखबार पढ़ते थे, उस टाइम का हुँ, यूटिलाइज करते थे। तो ये हुँ, बहुत सारी चीजें सीखी वहां से। फिर जी। धीरे तो धीरे संजीव जी आगे हम चलते रहे। जी, डॉक्टर संजीव जी, आप एक बात बताइएगा कि जैसे आप लड़की, क्योंकि जी आप जानते हैं हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ाना मतलब पढ़ना एक बहुत ही जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय भी तो डिफिकल्ट था और कुछ जी एरियाज में अभी भी डिफिकल्ट है। राजस्थान में भी जैसे आप देखते हैं हम लोग बात जी करते रहते हैं, कई महिलाओं से मिलते हैं, तो जी। थोड़ा सा मुश्किल वहां पे उनको आती है। तो हम्म, आपने जैसे अब ये एकदम अलग आपका जो विषय है पर्यावरण जी आपने जी जी। लिया,
क्योंकि सब नॉर्मल क्या कहते हैं कि वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या जी, आईएएस जी। आईपीएस बन जाओ, या टीचर। हाँ जी, सबसे हाँ बेस्ट जी। जो हमें सुझाव दिया जाता है लड़की के लिए कि टीचर जी, बन जाओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि भैया आगे गृहस्थी चलानी है, शादी हो जाएगी, जी, बच्चे होंगे, उनको जी, देखने का सबसे बढ़िया है कि टीचर बन जाओ। तो जी, जी, आपका जी। तो ये एक रिसर्च का कार्य है कि आपको मतलब फील्ड में भी रहना, आपको बाहर बहुत ज़्यादा रहना पड़ता होगा। तो आपने जी। कैसे मतलब इसको वो किया कि भई मुझे इसी में ही शोध करना है, पर्यावरण में ही शोध करना है? हाँ, यहाँ तक आप जैसे कैसे पहुँचे? जी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमारा फार्म हाउस है, बचपन से हम जी। खेत में रहे हैं, आस-पास हुँ, सारे पेड़-पौधे और प्रकृति ही देखी है, नहर-नदियाँ हुँ, देखी हैं सब। हुँ, और हुँ, वहाँ से धीरे-धीरे चिड़िया देखी है, चिड़ियों की चहचहाट के साथ ही हमारा उठना होता था, दिन भर हुँ, वहीं जैसे उसी रेत-मिट्टी में रहते हुए वहीं की चीज़ों के साथ पले-बड़े हैं, तो वो कहीं न हुँ, कहीं जुड़ाव हो गया शुरू से ही। हुँ, और फिर हुँ, जब जैसे प्लस 2 में मेडिकल साइंसेज़ ली, उसके बाद हुँ, ग्रेजुएशन के बाद जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप मास्टर्स किस चीज़ में करोगे, तो हुँ, ये एक ऑप्शन एनवायरमेंटल साइंसेज़ भी एक ऑप्शन था। तो हुँ, मुझे लगा कि इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि हम हर दिन पढ़ते हैं कि पर्यावरण इतना खराब होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुँ, हो रही है, उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें। तो उन हुँ, सब चीज़ों को कहीं न कहीं अगर मैं ये सोचूँ कि एनवायरनमेंट एज़ अ सब्जेक्ट लेके उस पे पढ़ाई करके और जो हुँ, रिसर्च किया है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे देश समाज के हित में काम आने वाली चीज़ें हैं। हुँ, तो मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि समाज हमें इतना कुछ देता है, देश हमें हुँ, इतना कुछ देता है, तो हमारा भी हुँ। कोई न कोई फर्ज़ बनता है कि हम भी देश और समाज को कुछ न कुछ अवश्य दें। कुछ ना कुछ दे। बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि मतलब सब जी लोग शुक्रिया। लेने की बात करते हैं, देने की तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देने की बात करते हैं कि हमें अपने समाज को, अपने देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये आपने बहुत हुँ, अच्छी बात की है। तो जी, एक आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत मतलब किताबों में आपने अपने शोध के विषय में भी लिखा होगा। तो थोड़ा-सा जी, किताबों के विषय में बताइए कि आपने जो किताबें लिखी हैं, वो किस-किस विषय में लिखी हैं और आपकी कौन-कौन सी किताबें हैं? वो भी आप जी। हमें ज़रूर बताइए। सुनीता जी, मैंने पहली किताब मैंने जब मेरी मास्टर्स की उसके बाद मैं कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया मास्टर्स करके। हुँ, 2006 में हुँ, मैंने पहली किताब लिखी थी, जो कि हुँ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है। जैसे कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल हुँ, स्टडीज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल नोटबुक मैंने पहली बार लिखी। अच्छा। तो मुझे हाँ जी, हाँ जी। 2006 में पहली किताब लिखी, उसके बाद थोड़ा फिर 9 में फिर एक और प्रैक्टिकल नोटबुक लिखी। ये 2 किताबें लिखने के बाद थोड़ा-सा मतलब गैप आया और उसमें सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी किताबें लिखी हैं, वो मैंने इस पे लोक साहित्य पे लिखी हैं, हुँ, पर्यावरण पे भी लिखी हैं हुँ, और अध्यात्म पे हैं और कुछ हुँ, जनरल जो चीज़ें हैं, उन पे हैं और कुछ कविताएँ हुँ, जैसे लिखी हैं। हुँ, तो हुँ। सिलेबस के बाद जो किताब आई वो मेरी 2014 में ये आई थी हरियाणा के लोकगीत। अरे वाह! हरियाणा के लोकगीत, हाँ जी। और बहुत इसमें जो बढ़िया। आप ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मेरी मदर हैं बीच में, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ की, हिसार एरिया की हाँ, हाँ। और ये भात लेते हुए का फ़ोटो है। अच्छा, तो ये तो इसमें बहुत इ सुंदर है, बहुत बढ़िया। जी, इसमें मेरा थोड़ा ये भी हुआ कि मुझे अपने संस्कृति को दिखाना है, तो मुझे फ़ोटोग्राफ भी अपना ही लेना होगा। मेरा थोड़ा हुई बातचीत ऐसे कि पब्लिशर से, तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं फ़ोटो तो मुझे कवर पेज पे यही लगाना है। हुँ, तो क्योंकि इसके लिए मैंने जैसे कुछ किताबें देखी मैंने लोकगीतों की, तो उसमें मुझे अपने एरिया के गीत नहीं मिले। तो फिर हुँ, मैंने कहा कि मुझे काम करना चाहिए। जब मतलब मेरा ये मानना है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, तो हमको करना जी। चाहिए। तब मैंने ये ये किताब लिखी संजीव जी और डॉक्टर संजीव जी थोड़ा-सा आपको मैं रोकूँगी, ये तो आपने मेरी जी, रुचि की बात बिल्कुल छेड़ दी कि जी। मतलब गीतों की किताब आपने लिखी हुई है, तो ये हिंदी में लिखी है? नहीं, हरियाणवी में है, हरियाणा के अच्छा, लोकगीत हरियाणवी हैं। में। हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। हाँ, हरियाणवी में मैंने लोकगीत बहुत है सारी है, उनके। मैं एक-एक करके आपको दिखाऊँगी। मैंने 4-5 लोकगीतों पे 4-5 मेरी किताबें हैं, वो सब मैं आपको अभी वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल क्योंकि दिखाइए। बिल्कुल मेरी तो हाँ, रुचि जागृत हो गई इसमें कि हाँ। मुझे भी ये किताबें चाहिए। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली आपको मिलेंगी। तो जी, जी। क्योंकि मेरा ये मानना है जैसे लोकगीत गाए जाते रहे हैं, वर्षों से गा हुँ, रहे हैं, पीढ़ी दर हुँ, पीढ़ी गा रहे हैं। पर वो बिल्कुल। लिखित में होना इसलिए ज़रूरी है कि अभी कुछ टाइम के बाद लोगों का जैसे पढ़ने से इंटरेस्ट हट के इंटरनेट पे आ गया है, देखने में आ हुँ, गया है। तो जो चीज़ें हुँ, अगर एक बार साहित्य लिखा जाएगा, फिर वो हुँ,
मतलब प्रूफ बन जाता है, और वो एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है जिसको कभी भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, तो बिल्कुल सही हाँ, बात। तो इसीलिए फिर इस चीज पे मैंने फोकस किया कि मुझे लोक संस्कृति पे काम करना है, जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक मेरे 2000, फिर उसके बाद मेरी 2018 में ये पुस्तक आई। ये जो मैं पहले पुस्तक आपको बता रही हूँ, ये हरियाणा साहित्य अकादमी से पब्लिश हुई है, उन्होंने छपवाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और मुझे इस बात की बड़ी खुशी इसलिए हुई है कि पहली पुस्तक जो मैंने अपने हाँ, सब्जेक्ट से हटके लिखी है, पहली पुस्तक ने ही मुझे साहित्य अकादमी के साहित्यकारों में लाके खड़ा कर दिया। मतलब वाह, मुझे इस बात से बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि उन चुनिंदा हम्म लोगों में मैं पहुंच गई एक ही किताब से, जहां से मुझे आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये लोग हैं हरियाणा में साहित्य में। उसके बाद फिर ये हम्म। दूसरी पुस्तक, मतलब चौथी पुस्तक जैसे ये आई, झड़ते पत्ते। हाँ, ये पुस्तक है, इसमें 707 707 स्लोगन्स हैं पर्यावरण के। और अच्छा। इसका इसका ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जो बीए फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस भी कवर करती है ये किताब। अच्छा, और मतलब इतना, हाँ इतनी जी, पतली सी किताब है, इसमें पूरा सिलेबस भी है और स्लोगन्स हाँ, भी है। पूरी पूरी सिलेबस और दोहे के रूप में है ये। सारे दो दो अच्छा। लाइन के दोहे हैं इसमें। सतसई हम इसको हम्म कहते हैं, जब 700 से ऊपर दोहे हो जाते हैं तो सतसई है, ये सतसई है। और हम्म। इसको 2018 के ईयर में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा साहित्य अकादमी में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार भी मिला है इसको। ये इन्वायरमेंट की बहुत कैटेगरी बढ़िया। में श्रेष्ठ कृति रही है। और हम्म इसको जैसे इसका विमोचन जो है राज्यपाल ने किया था, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी ने इसका विमोचन किया था पुस्तक का। जी। और ये क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस में आती है ये किताब कि अच्छा। हरियाणा के राज्यपाल ने 2018 में किसकी पुस्तक का किस। विमोचन किया। नीचे दो तीन हम्म राइटर के नाम आ रहे हैं, या डॉक्टर संजीव कुमारी की कौन सी पुस्तक का विमोचन किया, फिर नीचे ऑप्शन में नाम आ रहे हैं। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मेरी एक और बहुत बुक बढ़िया, है, बहुत उसके बढ़िया। बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। और मुझे सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट भी मुझे मिलता है कि ये मैडम आपके इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके हम्म। बाद फिर मैंने अच्छा, एक और डॉक्टर संजीव जी, एक मिनट, आप इसमें से कोई एक ना, आधा श्लोक हमें सुनाइए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको स्लोगन सुनाती, सुनाइए। हाँ स्लोगन मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे टेक्निकली ये लिखी गई है, और हम्म ये फोर्थ या फिफ्थ यूनिट है जो इसमें ग्रेजुएशन में, उसका हम्म एक चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हुए हैं, उसके बारे में लिखा हम्म गया है। हम्म 1952 में एक बार धूम कोहरा आ गया था, मतलब इतना कोहरा हुआ था लंदन में, बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उससे रिलेटेड ये स्लोगन है। 1952 में धूम कोहरा फैला बन के रोग, मर गए लंदन के 4000 लोग। हम्म। तो इस तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी मैंने हाँ, इसमें मतलब वो दी है। ऐसे ही, मतलब वो याद हाँ हो जी, जाएगा कि मतलब आसान तरीका है याद करने का, हाँ जी, हाँ दोहे के जी। रूप जैसे में। एक और मैं बताऊं, औद्योगिक नगर पर छा गया धूम गोरा, नाइट्रोजन हाँ व सल्फर ऑक्साइड उसमें गहरा। मतलब जो हाँ। वो धूम कोहरा छाया था, उसमें 4000 लोग मरे थे, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड था। इस तरह से हम्म। सिलेबस कवर करने के उद्देश्य से भी ये साथ में लिखी गई है। बहुत बढ़िया किताब और है, बच्चों को बहुत हेल्प मिलती होगी, बड़ा आसान मतलब तरीका है ये पढ़ने का, कि मतलब स्लोगन के रूप अ, में आप किताबों को पढ़ सकते हैं। जी, जी और जी बिल्कुल बताइए, बड़ा बिल्कुल। अच्छा मतलब लग रहा है कि आपकी किताबों के विषय में जानकर। जी, फिर एक ये तिसाया जोड़ नाम से बुक है, जी। तिसाया जोड़, ये हरियाणवी हम्म सतसई है। इसमें भी हम्म इन्वायरमेंट को लेके कवर किया गया है। इसमें प्राकृतिक खेती के 200 से 250 तक दोहे हैं इसमें भी। हम्म ये हरियाणवी में है, ये भी हरियाणा साहित्य अकादमी ने ही इसको छपवाया है। हम्म और इसके अलावा जैसे एक मेरी पुस्तक है लोकपुंज। हम्म इसमें ये हरियाणा के सीएम ने इसका विमोचन किया था। इसका भी प्रश्न आता है हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कोई भी एंट्रेंस है या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे एससीएस का है या कोई पुलिस का या किसी भी चीज का है, उसमें कई बार हम्म। क्वेश्चन आ जाते हैं ये किस कि विषय पर है किताब आपकी? ये है इसमें, जैसे अब हमारी एक टॉक चल रही है, ऐसे हम्म रेडियो और टीवी पे जो टॉक्स हुई है मेरी जितनी भी, उन हम्म। सबको एक किताब का रूप दे दिया गया है। अरे वाह, इसमें बहुत बढ़िया। बहुत सारे, मतलब मिसलेनियस है ये,
इसमें हाँ, इन्वायरमेंट भी कवर है, इसमें हाँ, राष्ट्रभक्ति भी है, इसमें महिलाओं से संबंधित भी बहुत सारे, मतलब जो भी एक जनरल टॉक हो सकते हैं देशभक्ति के, भ्रष्टाचार के, या दूसरी चीजों के, वो सब चीजों को इसमें कवर किया गया है। बहुत ये बढ़िया। ये 3-4 किताबें आने के बाद फिर 2019 में मैं राजस्थान गई। वहाँ जी, प्रतिभा सम्मान समारोह था। हाँ देवनारायण जी। जी की जो जन्मस्थली है मालेश्वरी डूंगरी, हुँ, वहां पर। तो हुँ, फिर मुझे लगा कि मुझे साहित्य, जैसे मैंने किताबों में इंटरेस्ट होने के नाते साहित्य में मैंने देखा, तो मुझे कोई ऐसे अच्छे से मतलब कोई ऐसी पूरी किताब नहीं मिली जिससे कि उनका साहित्य पूरी तरह मैं देख पाऊं, समझ पाऊं। हुँ, फिर मुझे हुँ, लगा कि हुँ, मुझे इस चीज पे काम करना चाहिए, क्योंकि हुँ। अभी 1111वां जन्मदिन पिछले से पिछले साल मनाया गया था देवनारायण जी का। हाँ जी, तो हाँ जी, मतलब हाँ जी। 1111 सालों से कोई साहित्य नहीं लिखा। तो मुझे हाँ, इस बात की बहुत, मतलब मुझे पीड़ा हुई, और मुझे इंटरनली ये लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। मतलब हुँ, मैं हुँ, विषय से, मतलब इस विषय को छोड़ के मैं कितना भी काम करूं, पर हुँ, मेरी कम्युनिटी के क्या काम आने वाला है। हुँ, अभी हुँ, सही बहुत बात है। सारे इश्यूज होते हैं कि ये था, ये था, ये था, जैसे हुँ, आप देखते ही हैं हुँ। सोशल मीडिया पे इतना सारा कुछ हाँ, चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मुझे जैसे लगा कि कि हमारे टाइम। मीर भोज जी, जैसे कि हमारे हाँ सम्राट जी। मीर भोज का चल रहा है कि जी मतलब जी वो जी जी। लिखा नहीं गया, मतलब लिखा गया था, हाँ। लेकिन वहाँ वो जो जो भी वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो जी उस जी जी। चक्कर में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी, तो फिर मुझे लगा कि टाइम रहते हम इन चीज़ों को टाइमली लिख देंगे, तो हुँ, फिर इस तरह के इश्यूज़ से हम बच सकते हैं और हमें काम करना चाहिए। फिर मैंने बिल्कुल। देवनारायण जी की ये एक पुस्तक लिखी है, विष्णु अवतार श्री देवनारायण। ये हिंदी में हुँ, है और ये पहली बार है, और ये इंडिया बुक ऑफ अच्छा, रिकॉर्ड में दर्ज है। और बहुत मैं बढ़िया। आपको बताऊँ, ये झड़ते पत्ते भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। मेरी 5 किताबें ऐसी हैं, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो कि पहली बार ही लिखी गई है। बहुत जिसमें बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो हुँ, देवनारायण जी की हैं, ये देवनारायण जी की हुँ, बुक है। हुँ, और इसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ गाई जाती है, हुँ, उस पे भी हुँ। एक पूरी पुस्तक है। ये 300 पेज की किताब है। आ, देव श्री देवनारायण फड़ कथा। तो ये आपने ये हरियाणवी में लिखी है, राजस्थानी में? नहीं, ये राजस्थानी में है, क्योंकि अच्छा। जो इसमें मैंने भोपा जी की हेल्प से मैंने ये लिखी है, और मैं हुँ, बताना चाहती हूँ, ये भोपा जी हैं सुखाराम, इन्होंने मुझे ये हुँ, सब बताया है। और हुँ, बहुत महीनों की मेहनत के बाद ये लिखी गई है, क्योंकि अब तक हुँ। फड़ गाई जाती है वो 1 या हाँ, 2 दिन गाई जाती है, पर अगर हम हाँ। इसकी बात करें तो ये बहुत लंबा टाइम चलने वाली है। और इसमें हुँ, मैं आपको दिखाऊं, किताब के अंदर ही, जैसे बुक के अंदर ही मैंने ये लगाया है, मतलब ये ना फड़ लगाई है। हाँ, 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 हाँ। ये हुँ, जो भी मान लो जिसके पास भी ये किताब जा रही है, उसके पास ये फड़ भी जा रही है। मैं इसको सीधे उसमें आपको दिखाती हूँ, देखो। ये पूरी हाँ। पूरी देवनारायण जी की फड़ है। वैसे तो ये 26 फुट लंबे कपड़े पे छपी हुई है, पर हुँ, उसको हुँ, कागज हुँ। पे 2 फुट लंबे कागज पे छाप के, ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो देवनारायण जी के बारे में जानना चाहते हैं और हुँ, समझना चाहते हैं, तो वो जी। उस पे, मतलब उन तक ये चीज पहुंचे। क्योंकि जनरली जैसे मैंने देखा है कि फड़ को लगा दिया जाता है दीवार पे, और उससे हुँ, 10 फुट दूर बैठ के हुँ, सुनते हैं लोग फड़ को। हुँ, तो वो हुँ, कुछ ऐसे हुँ, देख नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या छपा हुआ है उस पे। हुँ, हुँ, और हुँ, फड़ हुँ, के बारे में मैं बताऊं, इस पे 7 पीढ़ियों की कथा छपी हुई है देवनारायण जी की। हुँ, छठी पीढ़ी में देवनारायण जी थे, और हुँ, उसके बाद उनके 2 बच्चे थे, जैसे बिलाबिली, और 5 पीढ़ियां पहले, वो सारी की हुँ, सारी इस पे छपी हुई है। और ये जो पुस्तक है मेरी, ये भी उसमें मतलब आई है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। एक और ये हुँ, पुस्तक है पाबू जी की फड़। ये भी हुँ, राजस्थान में बहुत प्रचलित है। कुछ विशेष जाति के हुँ। लोग इनको फॉलो करते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। ये किताब भी मेरी, अच्छा। हाँ, इसमें है। और इसमें भी मैंने उसी तरह फड़ को लगाया है, जैसे उसमें लगाया है हुँ, देवनारायण। हुँ, हुँ। बहुत उनकी भी बढ़िया, फड़ बहुत मिलती बढ़िया। जुलती है, पर ये थोड़ी छोटी है, तो उससे थोड़ी सी छोटी है। डॉक्टर संजीव जी, आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को अगर किसी को ये किताब चाहिए तो उनको कैसे मिल सकती है? ये किताबें कहाँ से मिल सकती हैं? वो आप मुझे इनबॉक्स में मैं अच्छा, भिजवाऊंगी, आपका क्योंकि नंबर हम अब, शेयर कर सकते हैं क्या उनको? हाँ, आप नंबर शेयर करें, जो भी लेना अच्छा, चाहते हैं, या ठीक है। मेरा एफबी आईडी जो है उसके मैसेंजर में मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं कम्युनिकेट कर लूंगी। ठीक है, वो आप हमें भेजिएगा तो हम इसमें बाद में ना डाल देंगे, जिससे कि जो हमारे दर्शक अगर कोई किताब लेना चाहते हैं,
तो हाँ जी, हाँ उनको जी। आपसे वो कांटेक्ट कर लें और उनको ये बुक्स मिल जाएँ। क्योंकि मुझे हाँ भी जी, हाँ बहुत जी। इंटरेस्ट आ रहा है आपकी किताबें जी, देख के ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास भी ये सारी किताबें होनी चाहिए, मुझे भी पढ़नी है। बहुत जी, अच्छा लग रहा है कि आपने मतलब इतनी सारी आपने देव नारायण भगवान के ऊपर भी लिखी है। हाँ जी, बताइए एक और जी। किताब आ गई, बताइए? ये भी हरियाणा ग्रंथ अकादमी से है, हरियाणा लोकगीतों के झरोखे से। मतलब हरियाणा को अच्छा। लोकगीतों के झरोखे से ही पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसमें हुँ, शादी से मतलब जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने से हुँ। पहले और मृत्यु के बाद तक के सारे गीत इसमें हैं। मतलब पूरा बहुत लाइफ बढ़िया। साइकिल जो एक इंसान का होता है, हाँ, जन्म संस्कार है, उसके बाद फिर विवाह संस्कार है और दूसरे हैं, वो हाँ। सारे इसमें गीतों के द्वारा इसमें कवर किया गया है। उसके बहुत अलावा बढ़िया। एक और जो बुक है जकड़ी, हुँ, जकड़ी हुँ, हरियाणवी लोक गायन, ये शायद हुँ, हरियाणा में अगर कोई हरियाणवी महिला नाम सुनेगी जकड़ी तो वो हुँ। तुरंत समझ जाएगी कि हाँ क्या हाँ, है। शायद हाँ, दूसरी स्टेट में ये थोड़ा सा लगे कि शायद क्या होता है जकड़ी, जो भी। मैं ये हाँ। बताना चाहती हूँ कि जैसे जकड़ी अपने आप में मतलब है तो लोकगीत ही, हुँ, उसमें कोई भी दो लोगों की या तीन लोगों की आपस में बातचीत है, दो लोग हुँ, आपस में बात कर रहे हैं और एक गीत के माध्यम से वो एक लघु कथा के रूप में है। जैसे ही हुँ, गीत शुरू होता है, लोकगीत शुरू होता है, तो कोई हुँ, बातचीत शुरू होती है और जैसे खत्म होते होते तक वो हुँ। बात पूरी हो जाती है। मतलब हाँ, कोई हाँ। मान लो सास ननद की बात है, बहू की या सास की बात जैसे है, कि या आप कोई अपने एक जकड़ी आप सुनाइए डॉक्टर संजीव जी, अगर आप सुना सकती हैं अच्छा। तो। हाँ हाँ, छोटी-सी मैं कोई भी सुना सुनाइए। हाँ, जैसे छोटी मैं ढूंढती हूँ। हाँ, नहीं, जो आपको कोई याद हो, सुना दीजिए। आपने लिखी अभी हुई है, कोई याद हो तो सुना दीजिए। हाँ चलो, जैसे फूल सिंह है, एक महिला का भाई का नाम फूल सिंह है और वो बहन और भाई के जैसे उसकी बातचीत है। तो हुँ। ये कहती है, रे मेरा सुन ले फूल सिंह भाई, मेरी सासड़ रोज लड़े से, ए हाँ, बेबे साचम साच बता दे तारी क्या पैराड़ हुए है। वो भाई बोलता है, हाँ। मतलब भाई और भाई बहन पूछ की रहा है। आपस की बातचीत हुँ, है। हुँ, ए हुँ, रे बीरा दे भाइया की गाल, मेरा तो ताजा खून बळे से, ए मौसी हुँ। साचम साच बता दे राड़ तारी क्या पौवे है। मतलब फिर वो हाँ, भाई बहन की सास से पूछ रहा है। सास से फिर पूछ वो रहा है, सही। हाँ, सास फिर जवाब दे रही है, रे बेटा दिन का दूध ना लेंदी कच्चे पे राड़ हुए है, ए मौसी हाँ, गाल दे एक डेढ़ पड़िया तेरा घर का काम करे है, रे काम बेटा करके मेरा लाल नौकरी पे जा रहा यो सुन्ना सांड पड़े है। हाँ। तो इस तरह से मतलब ये है कि दो, इसमें तीन लोगों की बात है, भाई बहन और हाँ। उसकी सास की। तो हाँ, पूरे में मतलब ये वो ऐसे ही। समझ गई मैं, समझ गई। जैसे हम हाँ लोग जी, लोकगीतों में हम लोग भी ऐसे ही गाते हैं ना, हाँ जी, लोकगीत में हाँ तो जी, हाँ उसमें भी यही होता जी, है कि भई सास, नंद और जेठ, जेठानी सब लोग कुछ ना हाँ कुछ जी। मतलब उनकी पूरी एक वो रहती है। हाँ, इसके बहुत अलावा एक बढ़िया। और ये बुक है जंगम। हाँ, ये शिव के पुरोहित रहे हैं। जैसे हम पंडित, हमारे हाँ, समझ पंडित गई। होते हैं, ऐसे शिव जी जी। के पंडित थे। और इन पे हुँ, एक बुक है और इस पे मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी तैयार नहीं हुए। इनको ऐसा लगता था हुँ। कि कहीं मतलब शिव जी हमसे रुष्ट ना हो जाएं कि रुष्ट तुमने ना हो लिखवा जाए। क्यों दिया, या मतलब। हुँ, पर फाइनली ये मतलब मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जंगम ने हुँ, मुझको लिखवाया है। तो ये भी इंडिया हुँ, बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरी बुक है। और इसके अलावा ये है एक आशाओं की शिखा। हुँ। नाम बहुत इसमें सुंदर है। और ये कवर पेज आप देख रहे हैं, ये जो लड़की खड़ी है शिखा हाँ, पे, पहाड़ की शिखा पे चढ़ी खड़ी है, ये मेरी बहन का नाम है शिखा। अच्छा, और इसमें हम दोनों को राइटर हैं, मैं और मेरी बहन। अच्छा। तो बहुत ये बढ़िया। इसमें इसमें हमारी कविताएं हैं कुछ, हुँ, हमने कविताएं लिखी हैं। तो ये पुस्तकें हैं जो मैंने लिखी हैं और अभी और भी काम चल रहा है। इसके अलावा एक पुस्तक ये है गया पलटन में, हुँ। ये फौजियों की जकड़ियां हैं, इसमें पूरी बुक समझ जो में है। ही आ गया, गया पलटन में मतलब वही आ गया, हाँ फौजी के लिए ही होगा ये। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे फौजी गया है तो फौजी के अपने परिवार के लिए क्या फीलिंग्स हैं, बहन के हुँ, लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए, भाई के लिए, और और इन सबके फौजी के लिए क्या फीलिंग्स है, उस पे बहुत सारे 100 से ज्यादा गीत इसमें लिखे गए हैं। तो मेरा ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट लगातार लगातार जारी है। मैं पर्यावरण पे काम करती हूँ, मैं अध्यात्म पे काम कर रही हूँ, पर लोक संस्कृति में लोक गीतों पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत कोशिश बढ़िया। रहती है कि डॉक्टर जी, संजीव जी, आपने इतनी अच्छी मतलब आपने तो पूरा हमें गाँव के उसमें पहुँचा दिया माहौल में, लोक संस्कृति में मैं तो बिल्कुल वहीं पहुँच गई हूँ। जी, जकड़ी में और उनमें पहुँच गई हूँ बिल्कुल शादी जी, वाले गीतों में, क्योंकि जी, मेरा जी, भी ये विषय है, मुझे बहुत पसंद है ये लोकगीत मैं भी बहुत इस चीज़ में वो कर रही हूँ कि भई हमारी लोक संस्कृति जो ज़िंदा रहनी चाहिए।
तो जी, आपने जी। बहुत अच्छा इसमें मतलब पर्यावरण भी है, ये भी है। आपका जी, जी। एक और भी आपका इंटरेस्ट है खेलों के विषय में, तो आप खेल हाँ, भी में खेलों में भी रुचि जी, रखती जी। हैं। मतलब जी, इतना जी। आप समय निकाल लेती हैं कि शोध भी करती हैं, फिर आप लिखती भी हैं, कविताएँ भी लिखती हैं और आप खेलों के लिए भी समय निकालती हैं। ये आप ज़रूर जी। बताइए। जैसे खेल की जो आपने बात की, तो मुझे 10 पदक मिले हैं, जिसमें 5 मुझे स्वर्ण पदक मिले हैं, 1 रजत अरे वाह! पदक मिला है और 4 कांस्य पदक मिले हैं। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे मिले हैं। हाँ, और 3 किलोमीटर मैं जब मास्टर्स कर रही थी, तो एथलीट मीट हुँ, में जैसे मास्टर्स का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हुँ, भी मैं 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर में फर्स्ट रही दोनों, और सेकंड ईयर में भी। मतलब बहुत जब तक बढ़िया। मैं यूनिवर्सिटी में 2 साल रही, तो दोनों साल 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर में मैं ही मतलब फर्स्ट आई हूँ, मतलब स्वर्ण पदक आपने मैंने कुछ जीता है। कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब आपने हर चीज़ में फर्स्ट आना है, इधर पढ़ाई में भी और इधर भी हर चीज़ में दौड़ फर्स्ट आना है आपने। वो कोशिश जारी रहती है, और जब हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। क्योंकि आज के बिल्कुल। टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि टाइम कहीं और ही जा रहा है, हुँ, बच्चों हुँ, का, बड़ों का। वो बिल्कुल, टाइम यूटिलाइज़ प्रॉपर नहीं हो रहा। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, पर वो प्रॉपर करे तो फिर हम कुछ अचीव कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। जी। इन सब कामों के लिए मुझे गवर्नमेंट ने 2016 में मुझे नारी शक्ति पुरस्कार दिया था, हरियाणा सरकार ने। बहुत बढ़िया। मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिया था। उसके बाद खट्टर जी ने। 2007, हाँ जी, हाँ जी, सीएम खट्टर जी ने दिया था। जी, उसके जी, बाद जी, जी। 2017 में मुझे राज्यपाल जी ने सम्मानित किया था अंतर्राष्ट्रीय गीता जी, जयंती पे। क्योंकि लेखन प्लस इन्वायरमेंट पे जो काम हुआ है, हुँ, 2018 में मुख्यमंत्री जी ने मुझे फिर से सम्मानित किया मेरे हुँ, काम के लिए। और हुँ, मैंने पर्यावरण पे जो मेरा काम शुरू किया था, मैंने 2009 में किया था। मैंने एक संस्था बनाई हुँ, संकल्प नाम से, उसकी मैं प्रेसिडेंट और फाउंडर मेंबर भी हूँ, और पर्यावरण हुँ, पे काम करना शुरू किया। और जब हुँ, मैंने 2009 में जुलाई में काम किया, और अगस्त में, मतलब विद इन 1 मंथ, हुँ, हरियाणा सरकार ने मुझे एप्रिसिएशन भी दिया, एसडीएम हांसी ने। और मुझे एक इंडो नीदरलैंड वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हरियाणा हुँ, की तरफ से 4 लोग ही गए थे, जिसमें अकेली हुँ, महिला थी मैं। और अकेली हुँ, महिला होने के साथ एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव भी मैं अकेली ही थी। तो हुँ। वहां से कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता गया, और मुझे और काम करने की लगन लगती गई, और पर्यावरण पे काम करने की और जुनून मुझ में आता गया। तो और डॉक्टर संजीव छह जी जैसे जी एक जी, मिनट जी, आपको रोकूंगी, जैसे आपने कहा जी, जी। नीदरलैंड का आपने नाम लिया, तो नीदरलैंड में आप किस उस पे गए थे? आपका मतलब पर्यावरण से संबंधित था, लेकिन किस चीज हाँ, का, क्या चीज थी? पर्यावरण से संबंधित था, इन्वायरमेंट पे जो काम कर रहे हैं, और उसमें रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, उस अच्छा। पे एक वर्कशॉप थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और हम्म, हरियाणा की तरफ से अकेली महिला थी मैं, और हम्म, एनजीओ की तरफ से भी, मतलब मैं अकेली महिला ही गई थी पूरे इस हम्म, वर्कशॉप में। हम्म, तो हम्म, और फिर उसके बाद किसान आयोग ने भी मुझे जागरूक महिला किसान का अवार्ड दिया है। प्रगतिशील हम्म, महिला किसान का भी मुझे अवार्ड मिला है 2018 में, जो कि हम्म, सीएसएसआरआई करनाल में है। उनका जब गोल्डन जुबली था, तो वहां केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री रुपेला जी ने मुझे सम्मान दिया था। उसके बहुत बढ़िया। बाद मुझे नेपाल से भी मुझे सम्मान मिला है, गांधी पीस हम्म, फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया है। विश्व हम्म, हिंदी लेखिका मंच ने भी मुझे अमृता प्रीतम सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अरे अलावा वाह, हिंदी बहुत अकादमी बढ़िया। मुंबई से भी सम्मान मिला है, हाँ, और साहित्य अकादमी से, मतलब बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि हमारा इतना समय नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं शायद नहीं, आप समय पूरा बताइए, हो। आप बताइए अभी, ये तो बता ही दीजिए आप अपने जितने जो आपके उपलब्धियां हैं, ये तो बताइए, आप बताइए, अभी तो है हमारे पास जी, समय। साहित्य सभा कैथल से भी सरोजनी नायडू सम्मान मिला है। और हम्म, एक आचार्य अकेडमी है, उसमें जो लोकपुंज मेरी पुस्तक है, उसको हम्म, प्रथम पुरस्कार मिला है, पुस्तक को हम्म, मिला है। तो हम्म, और प्राइवेटली जो संस्थाएं हैं, वो तो बहुत हम्म, सारी हैं, हम्म, अनगिनत हैं, मतलब असंख्य हैं। हम्म, सैकड़ों हम्म, सम्मान उसमें मिले हैं मुझे, लेखन बहुत में। बढ़िया। तो और डॉक्टर और संजीव जी, एक चीज मतलब इसमें से निकल के आई, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, एक जी। चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे, हम्म, क्योंकि मेरे सामने तो ये बहुत बार, कई बार आती हैं ये चीजें कि जी, लोग कहते हैं कि अरे गुजरों में पढ़ता नहीं है कोई भी, अरे गुजरी कुछ नहीं पढ़ते। जैसे कि मैं जी, ये ओढ़ना ओढ़ के बैठती हूँ, तो लोग मुझे अनपढ़ जी, जी। कहते हैं। मतलब अच्छा। उनके जी, हिसाब से अगर मैं ओढ़ने में हूँ तो मैं अनपढ़ हूँ। तो ये जी, एक मैसेज, हम जो हमारे ये कार्यक्रम हमने सक्सेस शुरू किया, ये इसीलिए शुरू किया है कि जी, सब लोगों को ये पता चले कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, किस किस फील्ड में हमारी महिलाएं हैं।
पुरुष जी, तो हैं ही, पुरुष तो कर ही रहे जी, हैं कहीं न कहीं। देखिए पुरुषों की गिनती अगर हम करने लगे तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जी, महिलाओं को कहते हैं कि महिलाएँ कुछ नहीं करती हमारी। तो ये उनके लिए संदेश भी है, ये कार्यक्रम उनके लिए स्पेशली है कि वो देखें और जानें कि हम कहाँ कैसे-कैसे हम काम कर रहे हैं, किधर हम किताबें भी लिख रहे हैं, हम घर का भी काम करते हैं, हम जी, टीचर भी हैं, हम माँ भी हैं, हम बहन-बेटी, हम हर एक अपने परिवार की इज़्ज़त भी हम साथ में लेके चलते हैं और अब मतलब हम देश के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने जी, जैसे बताया आपने देश-विदेश सब जगह से आपको पुरस्कृत किया हुआ है, आपको पुरस्कार मिले हुए हैं। तो ये जी, एक उनके लिए बहुत अच्छा उनको मैसेज जा रहा है कि हाँ, देखिए हम कहीं पे भी पीछे नहीं हैं। तो जी, एक संजीव डॉक्टर संजीव जी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो जी, आज के हमारे जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं। मैं जी, ये नहीं कहूँगी स्पेशली कि आप लड़कियों के लिए बोलिए, दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जी, जी। हमारा जो सोशल मीडिया है हुँ, हुँ। सोशल मीडिया हमारा बहुत अच्छा उसमें मतलब चल रहा है कि भई लोगों को अच्छे मतलब आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सोशल मीडिया से ले लीजिए। मतलब जी, ये इसलिए शुरू किया था कि आपको इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम शुरू किया था तो इसलिए शुरू हुआ था कि भई हाँ आप जी, इंस्टाग्राम से अपना अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप लेखिका हैं, आप इंस्टाग्राम पर जी, अगर जाएँगी तो आप ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँगी। जी, लेकिन जी। अभी हम देख रहे हैं कि उसका ना कुछ अलग ही तरफ जा रहा है वो सारी चीज़ें। तो उसके जी। विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और इसके सोशल मीडिया के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, दोनों के पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जी। हमारा माइंडसेट कहाँ तक जाता है, हम कौन-सी चीज़ को पिक करते हैं। पॉज़िटिव जी। नेगेटिव दोनों के हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हमें उस पे फ़ोकस करना है। अच्छाइयाँ-बुराइयाँ व्याप्त हैं दुनिया में, हमें क्या चूज़ करना है वो हमको देखना है। क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया में आज के टाइम में जैसे बच्चे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या कुछ भी हुँ, देख रहे हैं, हुँ, इन्फॉर्मेटिव नहीं कर रहे हैं, तो मैं यही हुँ, कहना चाहती हूँ कि युवा जो है सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे हुँ, अपने काम से या अपनी पढ़ाई से या अपने बिज़नेस से संबंधित चीज़ों को देखें, करें और दिखावे हुँ, से दूर रहें। हुँ। क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे युवा आज के टाइम में दिखावे में जैसे आपने बात की ना कि मतलब इस ओढ़ने की वज़ह से आपको अनपढ़ समझा जाता है। हाँ, हाँ। मतलब वो दिखावा नहीं किया कि मैं हाँ, बहुत पढ़ी-लिखी जैसा, हाँ, तो मतलब दिखावे से दूर रहने की मेरी सभी मतलब युवाओं, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि दिखावे से वो दूर रहें स्पेशली। हुँ, उसके साथ-साथ देश समाज के लिए मतलब हित के लिए काम करें, वो पर्यावरण है या सफाई है या कोई बड़े बुजुर्गों से बात करना है क्योंकि जो मैं किताबों की मैंने बात की, जो भी मेरी 13 किताबें हैं, उनमें से 6-7 किताबें तो ऐसी ही होंगी जो मैंने बुजुर्गों से बात करके ही वो मैटर लिखा है। मतलब अगर हुँ। मैं उनसे बात नहीं करती तो शायद मेरी 5 किताबें कम होती। तो जी, जी। हमारे बुजुर्गों के पास इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो हमको टाइम रहते उनसे लेनी है, उनको लेके उनको सहेजना है, उनको हुँ, लिखना है या वीडियो बनानी है या ऑडियो बनानी है, कुछ भी करना है, वो काम युवाओं का है क्योंकि बुजुर्गों को हुँ, इतनी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की, हमें है, पर हम हुँ। उसको टाइम को वेस्ट करें, एनर्जी को वेस्ट करें, वो हमारे लिए सही नहीं है। वो किसी भी बिल्कुल सही। समाज के युवा है, युवाओं का हुँ। ये फर्ज बनता है कि वो जो भी हमारी चीजें लुप्त होती जा रही हैं या लुप्त होने की जी, कगार पे जाती जा रही हैं उनको सहेज के रखे और जी। पढ़ाई एक सबसे बहुत बहुत जरूरी चीज है कुछ हुँ। भी हो कोई भी सिचुएशन हो क्योंकि जो भी चीजें हैं देखो संघर्ष हर किसी के जीवन में है अगर हम हर बिल्कुल रिसोर्सेज सही की बात। अगर हम रिसोर्सेज की कमी को लेके मतलब ये कहीं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये ऐसे कैसे करूं वैसे कैसे करूं मतलब रिसोर्सेज की कमी का रोना रोते हुए हम अपनी जिंदगी वेस्ट ना करें अब तो मैं रिसोर्स संजीव जी देखिए रिसोर्सेज की कमी तो मुझे लगता है कहीं है ही नहीं। हमारे समय में हमें तो किताबें ढूँढनी पड़ती थी, इधर-उधर जाना पड़ता था कोई एक चीज़ के लिए। अब तो जी फटाफट गूगल किया और उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाता है। जी और जी रिसोर्सेज की मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कमी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, देखिए हाँ जहाँ जी चाह वहाँ राह होती है ना, अगर जी कुछ भी बिल्कुल करना बिल्कुल चाहो तो रिसोर्सेज कम नहीं है। एक सवाल बिल्कुल आया है हम्म, ये हमारे पास हम्म, रामदयाल गुर्जर जी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हम्म। कि इतनी किताबें आप पढ़ते हैं तो क्या वंशावली जो हमारे गुर्जरों की वंशावली के बारे में भी आप ज़रूर कुछ लिखिए? अभी मैंने उस पे काम नहीं किया है वंशावली हुँ, पे पर हुँ, अभी एक दो प्रोजेक्ट मेरे पास और हैं जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ
उसके बाद मैं इसके बारे में अवश्य सोचूंगी, क्योंकि इन चीजों पे काम किया जाना बहुत जरूरी है और इनकी बिल्कुल, सलाह बिल्कुल। भी बहुत बहुत सही है, अच्छी है। समाज के जी, बारे में वंशावली या हमारे जो साहित्य है उसके बारे में लिखा ही जाना चाहिए, जी, जी। इतिहास के बारे में लिखा ही जाना चाहिए। पर बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। जहां तक मैं पहुंच पा रही हूँ और जितना मैं कर पा रही हूँ उतनी मैं कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ और आगे भी इसी तरह करती रहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव कुमारी जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छी किताबें आपने जो लिखी हुई हैं, लोक गीतों की किताबें भी लिखी हुई हैं। तो जी ये आपने एक मतलब संजो दिया है इन चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि अगली अगली पीढ़ी को कोई परेशानी होगी, उनको आराम से ये सब चीज़ें मिलेंगी। और गाने के लिए तो हमारी एक बहन है हरियाणवी जो डॉक्टर अर्चना सुहासिनी जी जो गाती हैं सारी आपकी जी ये जी जी जकड़ी और वो सब चीज़ें गाती हैं। तो मुझे लगता है जी कि दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, उनको लिखित में भी मिल जाएगा और उनको गायन हाँ में जी भी मिल जाएगा कि गाते कैसे हैं, तो कोई परेशानी जी। नहीं होगी। तो और आपकी हम मैं अगली किताब का इंतज़ार करेंगे। जी, बोलिए। जी, मैं जैसे किताबों की बात आई और गाने की बात आई तो मैं एक कविता ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जी, जैसे जी, अभी आपने सुनाइए। बात की ना महिलाओं की और कि क्या कर सकती हैं या क्या नहीं कर सकती हैं या कितना वो होता है, तो छोटी-सी कविता है। मेरी जी, जी, कविता का बिल्कुल नाम सुनाइए। है फटी बिवाई। हुँ, जो पैर की एड़ी फट जाती टेढ़ी है, होती है। महिलाओं की अक्सर हाँ, फटी रहती हैं, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। फटी बिवाई संकेत है औरत की ज़िम्मेदारी का। हुँ, फटी बिवाई संकेत है औरत की जिम्मेदारी का। जब बिस्तर पर पैर रखे तो चादर से उलझती है फटी बिवाई। तब हुँ, सोचती है वो कि सुबह साफ करूंगी, पर नहीं, हुँ, वो सुबह इतनी जल्दी नहीं आएगी। घर बच्चों की जिम्मेदारी उसे यूं ही सताएगी। वह हुँ, कभी अपनी फटी बिवाई के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। जब हुँ, खून आने लगेगा फटी बिवाई से, तो वह हुँ, कोई सस्ती सी क्रीम मंगवाएगी या फिर हुँ, उसमें मोम भरवाएगी। यह हुँ, तो हमेशा उसके साथ ही रहती है और उसके साथ ही जाएगी। फटी बिवाई हुँ। संकेत है औरत की जिम्मेदारी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतनी सी कविता में जी इतनी बड़ी बात कह दी है कि महिलाएँ यही करती हैं कि वो रात को सोचती हैं सुबह करूँगी और सुबह तो वो कभी आती ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। वो सुबह कभी नहीं आती है उनके लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी किताबों के बारे में जान के और आप ऐसे ही शोध करते रहिए, नई-नई जी किताबें हमारे लिए लाते रहिए और जी आपका नंबर इनका हम शेयर कर देंगे, इनकी आईडी जी शेयर जी कर देंगे, जिनको भी ये जी किताबें चाहिए, आप जी उस आईडी पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जी सभी का हमारे शख्सियत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, जी राम जी। जी सुनीता जी, आपका और खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया और मेरे समाज को भी मतलब ये सब पता लगा, आपकी वजह से पता लगा कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो रहा है। तो मैं आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। राम, राम जी। जी राम राम।